फ्रेंड्स, ये क्लास 9 हिंदी 2025 क्वेश्चन पेपर है और इस वीडियो में आपको इसके आंसर्स बताने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी जल्दी अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। खंड खा देखिए अपठित भूत का। इसके अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसके ऊपर आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो का प्रश्न देखिए, जीवन की आधारशिला किस काल को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ब, विद्यार्थी जीवन को। खा देखिए, बालक का मानसिक विकास कब होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मन लगाकर पढ़ने से। गा देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न, का देखिए, कवि ने किसके संहार पर चर्चा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेड़ पौधों के। खा देखिए, वृक्ष काटे जाने का क्या परिणाम नहीं होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या जाता है आपका खंड खा, व्यवहारिक व्याकरण का। तो तीसरा प्रश्न देखिए, उन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो इसका सही जवाब होगा उ आधा ता हालांकि। खा है, विलासिता में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो इसमें प्रत्यय है ता। गा है, परा उपसर्ग का प्रयोग करके एक शब्द निर्मित कीजिए। तो इसमें होगा परिधीन, पराधीन। गा है, ये प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द निर्मित कीजिए। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे भारतीय, राजकीय आदि। डा है, अनुरोध शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द बताइए। तो ये होगा रोध। चौथा प्रश्न, निर्देश अनुसार समास पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, महात्मा शब्द का समासिक विग्रह कीजिए। तो महात्मा शब्द का समासिक विग्रह होगा महान है जिसकी आत्मा। तो ये होगा बहुव्रीहि समास। खा है, सतरंगी समस्त पद में प्रयुक्त समास भेद बताइए। तो ये होगा 7 रंगों वाला द्विगु समास। गा है, रसोई घर समस्त पद में प्रयुक्त समास भेद बताइए। तो इसके अंदर होगा तत्पुरुष समास। गा है, नीलकंठ का समास विग्रह कीजिए। तो नीलकंठ का समास विग्रह क्या होगा? नीलाकंठ। इसके अंदर समास कौन सा होगा? कर्मधारय। डा है, चाय या कॉफी का समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद होगा चाय कॉफी और इसके अंदर समास होगा द्वंद्व समास। 5वां प्रश्न का देखिए, शीला एक अध्यापिका है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। तो 5वें का सही जवाब होगा विधानवाचक। ठीक है। खा देखिए, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो इसके अंदर है प्रश्नवाचक वाक्य। गा है, मेरी आंखें नम है सालिम अली तुम लौटोगे ना। तो इसके अंदर है विस्मय आदि वाचक वाक्य। घा है, आप वहां जाएं तो अच्छा है। तो इसके अंदर आपको इसका जो आपको कन्वर्जन करना है, तो इसका वाक्य जो कन्वर्ट हो गया वो बनेगा, वो होगा आप वहां ना जाएं तो अच्छा है। उसका डा, संदेहवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते थे, जैसे शायद वह आज स्कूल नहीं आएगा। 6वां प्रश्न, तो इसके अंदर आपको अलंकार बताना है। तो का देखिए, इसके अंदर अलंकार होगा आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है। और खा में होगा आपका यमक अलंकार, यमक अलंकार। गा में होगा आपका श्लेष अलंकार, गा में होगा आपका श्लेष अलंकार। और घा में होगा आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है। उसका डा में होगा आपका द्वारा श्लेष अलंकार। ठीक है। उसके बाद आता है आपका खंड गा, पाठ्य पुस्तक एवं पूरे पाठ्य पुस्तक का भाग। तो 7वें प्रश्न का पहला प्रश्न देखिए, लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कोई कन्या पैदा नहीं हुई थी। तो 7वें के का सही जवाब है ऑप्शन बी, पिछले 200 वर्षों से। खा, लेखिका के पूर्व उत्पन्न हुई लड़कियों के साथ उसके परिवार वाले कैसा व्यवहार करते थे। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। गा देखिए, लेखिका के बाबा ने दुर्गा पूजा क्यों की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लड़की प्राप्ति के लिए।
घा देखिए, लेखिका की माता जी कौन सी भाषा जानती थी? तो लेखिका की माता जी हिंदी भाषा जानती थी। ठीक है। डा देखिए, लेखिका के घर में अंग्रेजी कौन जानता था? तो वो थे लेखिका के पिता। ठीक है। उसके बाद आता है आपका नवा प्रश्न। ठीक है, तो इस नवे के का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हवा। नवे का खा, पेड़ अपनी गर्दन उचकाकर किसे दिखा रहे हैं? तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बादलों को। गा देखिए, नदी किसका प्रतीक है? तो नदी है बहती धारा का प्रतीक। उसका बाद घा, आंधी किसके आगमन पर चलने लगी? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बादलों के। डा है, गली गली में खिड़कियां दरवाजे पर क्यों खोलने लगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बादलों को देखने के लिए। तो इसी के साथ आपका आज का क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।